आप देख रहे हैं आप तक डिजिटल न्यूज। आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र के एसडीपीआई के प्रेसिडेंट सैयद कलीम साहब। इनसे कुछ बात करनी है, कुछ सवाल के जवाब है। सर, आपका हमारे चैनल में वेलकम, खुशामदीद मरहबा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर, इस वक्त महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन अनकरीब नजदीक है और कई घमासान है, कई राजनीति अपने अपने दावे कर रही है, चाहे मजहब के लिहाज से, कोई पैसे देके या अनगिनत है। और हाल ही में कोई कुछ कह रहा है कि हम मस्जिद में ये करेंगे, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है, कई औरंगाबाद के नाम के लिए, ऐसी अनगिनत बातें हैं जो बखूबी आप जानते हैं। तो इसमें एसडीपीआई अपना क्या रोल अदा कर रही है? जी, महाराष्ट्र का विधानसभा जैसे ही करीब आया है, उसको लेकर हम देखें कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े राजनीतिक लीडर हैं, इनकी महाराष्ट्र के अंदर कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन अपने आप को बड़ा बनाने के वास्ते, अपने आप को फ्रेम में लाने के वास्ते ये कुछ ओछी हरकतें करने के ऊपर उतरा है। इनका ये बदबख्तों का ये मानना है कि समाज के अंदर दरारें डालकर, मजहब के नाम पर लोगों को बांटकर, हिंदू मुस्लिम जातिवाद फैलाकर, इस्लाम धर्म को निशाना बनाकर, मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर ये लोग बड़े बनेंगे, बल्कि ये सब लोगों की सोच है। तो एसडीपीआई अभी महाराष्ट्र के अंदर ये तमाम लोगों को जो है तो ये बताना चाहती है कि ये वक्त जो है तो अब बदल चुका है। आज भारत का नागरिक जो है तो बेदार हो चुका है, खास करके भारत का मुस्लिम समाज का तबका जो है तो आज बेदार हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी होती है तो मुस्लिम समाज उसको बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन उसके अंदर जो बेदारी आई है कि वो जो है तो आपको पत्थर और लाठी के और हिंसा करने का मार्ग अपनाने वाला नहीं है। मुस्लिम समाज अब सीधे पुलिस स्टेशन जाता है, कानूनी तौर पर कार्रवाई करता है, एफआईआर दर्ज कराता है, और अगर वो एफआईआर के बाद कार्रवाई नहीं होती तो लोकतांत्रिक और जमहूरी तरीके से उसके खिलाफ जो है तो एजिटेशन करता है, भूख हड़ताल करता है, और बार बार शासन प्रशासन से लीगल वे से, कानूनी तरीके से अपनी बात को मनवाने के ऊपर कोशिश में लगा हुआ है। सर, जैसा बता रहे कानून है, ये है सर। अब रामगिरी बाबा पिछले 3 वीक से उनका सिलसिला मुसलसल चालू है, लेकिन अभी तक तो कुछ पेशन गोई हुई नहीं इसके अंदर। देखिए, वो मलून ने जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, उसके बाद से मुस्लिम समाज ने बहुत ज्यादा बेदारी का एक सबूत दिया है। मैं तो महाराष्ट्र के पूरे मुस्लिम समाज को सलाम करता हूँ, मुस्लिम नौजवानों को सलाम करता हूँ कि बहुत ज्यादा गुस्से में और तैश में आने के बाद भी इन्होंने जो है तो अपना अनुशासन, अपना डिसिप्लिन, अपने जो है तो अपने ऊपर जो कंट्रोल होना था वो तोड़ा नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन इसके साथ तो आप जैसा मुस्लिम बताए, इसके साथ तो दलित समाज भी जुड़े हुए हैं। जैसा आप अभी देखेंगे चंद दिन पहले वीडियो की उनको अरेस्ट करो, इसमें दलित भाइयों का कहीं ना कहीं हाथ नजर आता है। सिर्फ दलित, एससी, एसटी, ओबीसी यही नहीं, बल्कि यहाँ महाराष्ट्र में रहने वाले मराठा समाज हो, दलित समाज हो, धंगर समाज हो, ये तमाम लोग जो है तो मुस्लिम समाज को अपना भाई मानते हैं। ये लोग, तमाम लोग जो है तो मुसलमानों को भारतवासी और भारत देश का जो है तो नागरिक मानते हैं। कुछ लोग जो सियासी मफाद के वास्ते, ये मफाद के वास्ते उन्होंने जातिवाद फैला रहे, इस्लाम धर्म को टारगेट कर रहे, मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे। आज जरूरत इस बात की है कि हम इनको कानून के जरिए से इनके ऊपर शिकंजा कसे, और ये बहुत जल्द बहुत सख्त कानूनी शिकंजा इनके ऊपर कसने वाला नहीं हो रहा सर, कानून शिकंजा का कुछ नहीं हो रहा। नहीं, आप देखो सर, आप इस तरह से बता रहे कानून होता तो सर रामगिरी बाबा तो तुरंत अरेस्ट हो जानी चाहिए थी। हाँ, आपका बोलना बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास ये भी मौजूदा टाइम का जो हालात है, ये हालात के अंदर हम लोगों को ये समझना चाहिए कि सिचुएशन ऐसी है कि जो लोग जातिवाद करने वाले हैं, जो लोग जातिवाद करने वाले हैं, जो लोग जो है तो मजहब में लोगों को बांटने वाले लोग हैं, जो लोग जो है तो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, अफसोस के साथ में, बदकिस्मती के साथ में आज वो सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। वो सत्ता के अंदर बैठने वाले लोग जो है तो आज क्रिमिनलों को, वो काम भी कर रहे हैं, लाडली बहन लाए, अभी दिगर उनकी स्कीमें चालू है, उसके ऊपर भी बात करें ना। ये लाडली बहन तो एक दिखावा है। सामने असेंबली इलेक्शन के अंदर जो है तो फायदा उठाने के वास्ते
जो है तो कुछ लोगों को कुछ देना और वोट हासिल करना ये एक दिखावा है। ये देखने के वास्ते पहले 4-5 साल से आपने क्या किया, 3 साल से क्या किया, 2 साल से क्या किया, वो देखना पड़ेगा। जब समझ में आएंगी। अभी एक वो हाइट कम फाइट ज्यादा, उन्होंने ये कहा कि भाई हम मस्जिद में ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने तो देखे होंगे अभी हाल ही में चढ़ा। उस लिहाज से एसडीपीआई के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट क्या कहना चाहिए? मैं तो ये साफ अल्फाजों में कहना चाहता हूँ कि ये जो है एक गंदी नाली का कीड़ा है। नारायण राणे एक गटर की पैदाइश है। ये इसका दिमाग पूरा सड़ गया है। अब ये समाज के अंदर रहने के लायक नहीं है। बदकिस्मती हमारी है। समाज में रहने के लिए लायक नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इसके अगला कदम क्या रहेंगे? इसके लिए हम लोग जो है तो सबसे पहले लीगल वे से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा क्या काम कर रहे हैं अभी तक? नहीं, हम करने की कोशिश करेंगे। वो उसके अंदर पहला ये है कि अभी हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से पुलिस प्रशासन में कंप्लेन जाएंगी। एफआईआर होती है तो ठीक है, अगर एफआईआर नहीं हुआ तो हम प्राइवेट कंप्लेन के अंदर जाएंगे। तो एफआईआर हो चुकी प्राइवेट, हाँ, वो कंप्लेन के साथ साथ और भी कंप्लेन को हम एकजुट करेंगे। उसके साथ हम सीधा जो है तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। हम हाईकोर्ट में जाएंगे और ऐसे जितने भी मलून है जो है तो हेट स्पीचेस के जरिए से समाज को बांट कर हेट स्पीच में जान जाती है ना एसडीपीआई का 15 साल का रिकॉर्ड है। एक वर्ड बता के बताइए किसी ने। मैं यहाँ का शासन प्रशासन आरएसएस बीजेपी सबको चैलेंज करता हूँ, एसडीपीआई का एक वर्ड जो किसी धर्म के खिलाफ में, किसी जात के खिलाफ में, किसी समाज के खिलाफ में एक लफ्ज भी हमने बोला है तो बताइए। सर आप भी इस वक्त जो मेहनत कर रहे कहीं ना कहीं अब असेंबली की तैयारी है, इसके लिए तो पब्लिक में आकर मेहनत नहीं करना चाह रहे? पब्लिक के अंदर तो हमारी मेहनत सबसे ज्यादा है एसडीपीआई की। आज महाराष्ट्र के अंदर तो बता सकते हैं इसमें से क्या है? अनगिनत मसले है। आज एसडीपीआई आज महाराष्ट्र के अंदर जो है तो बहुत तेजी से उभरने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। आज कल जो 2 दिन पहले का वाकया हुआ, जो रेल के अंदर जो है तो एक बुजुर्ग शख्स